पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब क्या होगा, जब पैरेलल में किसी भी रेजिस्टेंस को, मतलब कई ढेर सारे रेजिस्टर हों, वो पैरेलल में लगे होंगे, तब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो मान लेते हैं ये भाई यहाँ पर एक ये वायर है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से अब इनके बीच में तुम्हें क्या करना है, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना है। तो किस तरीके से लगाएंगे हम रेजिस्टेंस जब क्या हो, पैरेलल में हो। देखिए यहाँ से क्या किया मैंने, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना, इस तरीके से मैंने लगा दिया। दूसरा लगाना है तुमने, दूसरा भी इस तरीके से लगा दिया। तीसरा लगाना है, तीसरा भी इस तरीके से लगा दिया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो तब उसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, देखो यहाँ जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इनके बीच में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं और तीनों के जो एंड पॉइंट हैं, तीनों का जो छोर है ए बी, वो एक पॉइंट से कनेक्टेड हुए हैं। एक ही पॉइंट से जब कनेक्ट हों तब उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखो ए से तीनों गए हैं, ये मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये तीनों क्या हैं, एक ही पॉइंट से कनेक्ट हुए हैं, इधर ए से और इधर बी से कनेक्ट हुए हैं, तब इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन वो मैथ वाला नहीं है कि पैरेलल लाइन चले बनाते हुए चले जाओ। ये रजिस्टर है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हो तो ये भी पैरेलल में आएगा, क्योंकि क्या है, ये दोनों क्या है, ए और बी दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। जब रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हों इस तरीके से, तब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। तो आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि हर एक पॉइंट पर करंट सेम रहता है, और यहाँ पर क्या सेम रहेगा। देखिए एमीटर लाए भाई, एमीटर क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट किया, तो उन्हें पता चला कि इस बैटरी से प्लस है ये माइनस, इस बैटरी से करंट आ रहा है आई। कितना आ रहा है, आई। और यहाँ पर कनेक्ट किया एमीटर को, तो उन्हें पता चला कि करंट आ रहा है I1। यहाँ पर कनेक्ट किया तो इसको पता चला I2। यहाँ पर देखा तो उन्हें पता चला कि करंट आ रहा है I3। कहने का मतलब है कि जितना बैटरी से करंट आ रहा है वो सब तीनों रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सभी में करंट जो है वो सेम नहीं हो रहा है। तो फिर सेम क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, वोल्ट मीटर लाया गया भाई, वोल्ट मीटर लगाया गया इन दो पॉइंट के बीच में। तो उन्होंने देखा, मान लेते हैं इसका वोल्टेज है V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, वोल्टेज है V, इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाया गया तो पोटेंशियल मिला V। यहाँ पर लगाया गया तब भी मिला V, यहाँ पर लगाया गया तब भी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है ए बी पॉइंट के बीच में, वो तीनों के तीनों एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर कनेक्ट हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, बट तीनों में जो पोटेंशियल मिल रहा है वो सभी का सेम है। कहने का मतलब ये है कि ए व्यक्ति है, इसके पास ये तीनों लोग देखो आप चल के आए हैं, तो इन्होंने क्या किया, सभी को बराबर बराबर पोटेंशियल दिया। भाई अगर 10 इसमें जा रहा है, 10 इसमें जा रहा है, 10 इसमें जा रहा है, मतलब ए के पास कोई चल के आया है तो कह रहा है कि हम सभी को पोटेंशियल बराबर ही देंगे। लेकिन उनकी जो फ्लो रेट है, करंट की जो रेट है, वो आप डिसाइड करिए रेजिस्टेंस के हिसाब से। जिस हिसाब से रेजिस्टेंस होगा उसी हिसाब से इसमें करंट फ्लो होगा। जो करंट आ रहा था उसको तीनों में बांट दिया, लेकिन जो वोल्टेज मिल रहा था वो तीनों में सेम है। किस कंडीशन में, जब रजिस्टर क्या हो, पैरेलल में हो। लेकिन क्या है, एक अच्छी बात है कि अगर आप क्या करेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन मिलेगा। तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, तीनों का करंट हम जोड़ देंगे तो तुम्हें करंट टोटल मिल जाएगा। टोटल टी लिख दो, यहाँ पर टोटल लिखना चाहो लिख दो, ठीक है। टोटल करंट तुम्हें मिल जाएगा जो इस बैटरी से ड्रॉ हो रहा होगा, और तीनों में जो करंट जा रहा है वो अलग अलग है, उन तीनों को सम करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा टोटल करंट। बट तीनों का जो वोल्टेज है वो बराबर है। अब क्या करें, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मान लेते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस हटाकर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जो इन तीनों की वैल्यू को
शो करता हूँ। तो मान लेते हैं भाई यहाँ पर क्या किया, मैंने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया। ये रेजिस्टेंस कैसा है, इक्विवेलेंट। ये शो कर रहा है कि जितना ये तीनों मिलकर रेजिस्टेंस देंगे, जितना ये तीनों मिलकर रेजिस्टेंस बनाएंगे, उतना ये अकेले बना रहा है। तो ये आर क्यू मतलब आर ई क्यू मतलब आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर रिजल्टेंट कितना होगा। मान लेते हैं इसका भी वोल्टेज वी है, तो ये इसी का ट्रांसफॉर्म किया है। तो अब आप लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अब इसको हम आई है तो आई को किस तरीके से लिख सकते हैं, V बाई आर। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट है तो आई टोटल की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई आर इक्विवेलेंट। इसी तरीके से I1 R1 में जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो यहाँ पर V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस I2 में कितना, वही कंडीशन है, V अपान R2 प्लस I3 भी V अपान R3। अब क्या करेंगे, V हम कॉमन ले लेते हैं, V यहाँ पर ऐसे कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V कॉमन है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल, R जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो कुछ इस तरीके का तुम्हारा फार्मूला बन के तैयार हुआ। जब हम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे और उनका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके का आएगा।